रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन एक छोटा सा कमरा अभी भी जल रहा था। उस कमरे में बैठा एक लड़का थका हुआ था, हार चुका था। उसके सपने उससे दूर भाग रहे थे। वो बार बार खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, क्या मैं सच में जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? तभी उसे एक बात सुनने को मिली, एक ऐसी बात जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। डेंजल वॉशिंगटन ने कहा था, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद पर लगाओ तो कुछ सालों बाद दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। सिर्फ 1 घंटा, न 10 घंटे, न रातों की नींद खत्म करना, न खुद को तोड़ देना, बस हर दिन 1 घंटा। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में सिर्फ 1 घंटा किसी इंसान की जिंदगी बदल सकता है? क्या 1 घंटा आपको गरीब से अमीर, कमजोर से शक्तिशाली और भीड़ से अलग बना सकता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे वो 5 नियम जो 1 आवर रूल को सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला हथियार बना देते हैं। और सबसे खास बात, हर नियम पिछले नियम की समस्या का समाधान होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी नियम वो है जो आपके अंदर ऐसी आग जला देगा कि फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अगले 5 साल में पूरी तरह बदल जाए, तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम जिंदगी बदलने वाले विचार देते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। रूल 1, 1 आवर कैन चेंज योर डेस्टिनी। रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन एक छोटा सा कमरा अभी भी जल रहा था। उस कमरे में बैठा एक लड़का अपनी जिंदगी को लेकर परेशान था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था एक दिन सक्सेसफुल बने, पैसा कमाए, फैमिली को प्राउड फील करवाए, लोग उसे रिस्पेक्ट दे। लेकिन रियलिटी, दिन भर डिस्ट्रैक्शंस, कभी मोटिवेशन, कभी लेजीनेस। धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। फिर एक दिन उसने एक इंटरव्यू में एक लाइन सुनी, ड्रीम्स विदाउट डिसिप्लिन स्टे ड्रीम्स। और उसी मोमेंट कुछ उसके अंदर बदल गया, क्योंकि उस दिन उसे समझ आया, सपने देखने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन रोज अपने सपनों के लिए काम करने वाले बहुत कम हैं। बहुत लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है वे सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं। वे इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे, लेकिन प्रेजेंट में खुद पर काम नहीं करते। और यही रीजन है कि सालों बाद भी उनकी जिंदगी सैम रहती है, क्योंकि जिंदगी विषय से नहीं बदलती, डेली एक्शन से बदलती है। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ 1 घंटा जिंदगी बदल सकता है? हाँ, क्योंकि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती है। इमेजिन करो, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा किसी स्किल पर लगाते हो, रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन, वीडियो एडिटिंग, बिजनेस, फिटनेस, तो 1 साल में आपके पास 365 फोकस्ड आवर्स होंगे। अब सोचो, 365 घंटे किसी भी स्किल पर ऑनेस्टली काम करने वाला इंसान क्या एवरेज रह सकता है? कभी नहीं। यही 1 आवर रूल की असली ताकत है। ये आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता, ये आपको धीरे धीरे पावरफुल बनाता है। कल्पना करो, 2 दोस्त हैं, दोनों की उम्र सैम है, दोनों की जॉब सैम है, दोनों के सपने भी सैम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, पहला इंसान काम के बाद पूरा समय एंटरटेनमेंट में बिताता है, रील्स, सीरीज, रैंडम स्क्रोलिंग, उसे लगता है वो रिलैक्स कर रहा है। दूसरा इंसान, वो हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद को देता है, कभी किताब पढ़ता है, कभी स्पीकिंग प्रैक्टिस करता है, कभी नई स्किल सीखता है। पहले 3 महीने दोनों की जिंदगी सैम दिखती है, 6 महीने बाद भी ज्यादा फर्क नहीं दिखता, लेकिन 3 साल बाद पहला इंसान अभी भी कंप्लेन कर रहा होता है, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? और दूसरा, उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, स्किल्स होती है, बेटर अपॉर्चुनिटीज होती है। क्यों? क्योंकि उसने रोज खुद में इन्वेस्टमेंट किया। लोग अक्सर बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन छोटे एक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। जिम में मसल्स एक दिन में नहीं बनती, वैसे ही सक्सेस भी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन रोज छोटे एक्शंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देते हैं। पहले आप सिर्फ सीख रहे होते हो, फिर आप इंप्रूव होने लगते हो, फिर लोग नोटिस करने लगते हैं, और एक दिन वही लोग पूछते हैं, यार तू इतना आगे कैसे निकल गया? उन्हें सिर्फ आपका सक्सेस दिखता है, लेकिन उन्हें वो काउंटलेस आवर्स नहीं दिखते जो आपने अकेले कमरे में लगाए थे। बहुत लोग सोचते हैं मैं टैलेंटेड नहीं हूं,
लेकिन सच क्या है? टैलेंट शुरुआत में मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी करती है। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर कॉन्फिडेंट स्पीकर कभी नर्वस था, हर सक्सेसफुल क्रिएटर कभी इनविजिबल था, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, डेली प्रैक्टिस। और यही डेली प्रैक्टिस धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा डेंजर फेलियर नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर अननेसेसरी एंटरटेनमेंट आपका फ्यूचर खा रही है। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है, टाइम है, बस फोकस नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान रोज 3 घंटे सोशल मीडिया चला सकता है तो वो 1 घंटा खुद पर भी लगा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंस्टेंट प्लेजर स्लो ग्रोथ से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग एवरेज रह जाते हैं। उस 1 घंटे को इन्वेस्टमेंट बनाओ, ऐसी चीज सीखो जो आपकी वैल्यू बढ़ाए, जैसे कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, एआई स्किल्स, बिजनेस, रीडिंग। याद रखो, जिस इंसान की वैल्यू बढ़ती है उसकी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती है। शुरुआत में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई क्लैप नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं देगा। आपको लगेगा क्या ये सच में काम करेगा? लेकिन अंदर ही अंदर आप बदल रहे होंगे, आपका फोकस बदल रहा होगा, आपकी थिंकिंग बदल रही होगी, आपकी आइडेंटिटी बदल रही होगी, और धीरे धीरे वही 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन यहां एक डेंजरस प्रॉब्लम आती है, और यही वो पॉइंट है जहां बाकी लोग पीछे छूटने लगते हैं। लेकिन अब एक नया सवाल आता है। मान लो आपने कंसिस्टेंसी बना ली, अब उस 1 घंटे में आखिर सीखना क्या है? कौन सी स्किल आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है? यही आता है रूल 3, लर्न व्हाट द वर्ल्ड पेज फॉर। रूल 3, लर्न व्हाट द वर्ल्ड पेज फॉर। एक लड़का था, बहुत मेहनती, रोज जल्दी उठता था, दिन भर बिजी रहता था, हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसकी जिंदगी बदल नहीं रही थी। ना इनकम बढ़ रही थी, ना कॉन्फिडेंस, ना अपॉर्चुनिटीज। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? और उसी दिन उसे जिंदगी का एक ऐसा सच समझ आया जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही चीज पर मेहनत करना जरूरी है। यहीं से शुरू होता है रूल 3, लर्न व्हाट द वर्ल्ड पेज फॉर। दुनिया आपको आपके आवर्स के पैसे नहीं देती, दुनिया आपको आपकी वैल्यू के पैसे देती है। इमेजिन करो, एक इंसान पूरा दिन फिजिकल मेहनत करता है, बहुत थक जाता है, लेकिन दूसरा इंसान सिर्फ 1 घंटे में एक बिजनेस डील क्लोज कर देता है। किसकी इनकम ज्यादा होगी? दूसरे इंसान की। क्यों? क्योंकि उसकी स्किल ज्यादा वैल्यूबल है। यही रीजन है कि कुछ लोग कम समय में भी ज्यादा पैसा कमाते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी स्ट्रगल करते रहते हैं। आज बहुत लोग बिजी हैं, लेकिन ग्रो बहुत कम लोग कर रहे हैं। बिजी होना इजी है, पूरा दिन फोन चलाना, रैंडम चीजें सीखना, वीडियोस देखते रहना, ये सब आपको प्रोडक्टिव फील करवा सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ा रहा है? अगर नहीं, तो वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। यही रीजन है कि कुछ लोग सालों तक सेम जगह स्टक रहते हैं, क्योंकि वे ग्रोथ नहीं, बस एक्टिविटी कर रहे होते हैं। पहले डिग्री ही सब कुछ मानी जाती थी, लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। अब स्किल ज्यादा पावरफुल है। आज इंटरनेट ने गेम पूरी तरह बदल दिया है। अब एक छोटा क्रिएटर भी लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक वीडियो एडिटर, एक राइटर, एक मार्केटर, एक स्पीकर घर बैठे दुनिया भर में काम कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग अभी भी पुराने रूल से खेल रहे हैं। वे सिर्फ सेफ रहना चाहते हैं, लेकिन एवरेज एक्शंस एवरेज लाइफ ही देते हैं। अब सवाल आता है, ऐसी कौन सी स्किल्स है जो जिंदगी बदल सकती है? कुछ स्किल्स हमेशा वैल्यूबल रहती है, जैसे कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, सेल्स, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप। और कुछ मॉडर्न स्किल्स है, एआई टूल्स, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, बिजनेस बिल्डिंग। अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1 घंटा इन स्किल्स पर लगाए, तो सोचो 5 साल बाद वो कहां होगा? यही 1 आवर रूल की असली ताकत है। 2 दोस्त थे। पहला दोस्त रोज एंटरटेनमेंट कंज्यूम करता था, रील्स, मेम्स, रैंडम वीडियोस। उसे लगता था वो रिलैक्स कर रहा है। दूसरा दोस्त, वो रोज सिर्फ 1 घंटा स्किल सीखता था। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे दूसरे इंसान की बोलने की स्टाइल बदल गई, कॉन्फिडेंस बदल गया,
सोच बदल गई और फिर अपॉर्चुनिटीज आने लगी। क्यों? क्योंकि दुनिया हमेशा वैल्यूएबल लोगों को ढूंढती है। स्कूल आपको इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन आपको ट्रांसफॉर्मेशन देती है। यही रीजन है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग लर्निंग कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है अगर आप सीखना बंद कर देते हो तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। जो इंसान रोज सीखता है वो धीरे धीरे बाकी लोगों से आगे निकलने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है तो लोग सीखते क्यों नहीं? क्योंकि लर्निंग अनकंफर्टेबल है। जब आप नई चीज सीखते हो तो शुरुआत में स्टूपिड फील होता है, आप स्लो होते हो, गलतियां करते हो और इंसान नेचुरली डिस्कंफर्ट अवॉइड करता है। इसीलिए लोग एंटरटेनमेंट चूज करते हैं, एजुकेशन नहीं। शॉर्ट टर्म डोपामाइन लॉन्ग टर्म ग्रोथ से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन याद रखो, जो चीज शुरुआत में डिफिकल्ट लगती है वही फ्यूचर में पावरफुल बनती है। एक और बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, रैंडम लर्निंग। आज थोड़ा कोडिंग, कल थोड़ा ट्रेडिंग, फिर थोड़ा डिजाइन। रिजल्ट कुछ भी मास्टर नहीं होता। इसलिए 1 आवर रूल का सीक्रेट है, एक स्किल चुनो और उसे डीपली सीखो। डेप्थ क्रिएट्स वैल्यू। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह खोदोगे तो पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक ही जगह डीप जाओगे तो ट्रेजर मिलेगा। जब आपके पास वैल्यूएबल स्किल्स होती है तो आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। अब आप सिर्फ नौकरी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। अब आप क्रिएट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, अर्न कर सकते हो और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से आता है, फेक मोटिवेशन से नहीं। आज दुनिया में अटेंशन बहुत है लेकिन वैल्यू कम है। अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो इंटरनेट आपको रिवॉर्ड करेगा। अगर आप अच्छा बोल सकते हो, लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, सेल कर सकते हो तो अपॉर्चुनिटीज खुद आने लगती है। इसीलिए स्किल्स फ्यूचर करेंसी है और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। स्किल्स सिर्फ पैसे के लिए मत सीखो, स्किल्स सीखो ताकि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सको, ताकि जिंदगी आपको इधर उधर ना धकेले बल्कि आप खुद अपना रास्ता बना सको। यही फ्रीडम है। जब आप रोज वैल्यूएबल स्किल्स सीखते हो तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। अब आप कंज्यूमर नहीं रहते, क्रिएटर बन जाते हो। अब आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, सॉल्यूशंस ढूंढते हो। और यही वो मोमेंट है जहां जिंदगी सच में बदलनी शुरू होती है। लेकिन यहां एक डेंजरस ट्रैप आता है। बहुत लोग सीखते रहते हैं लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते। नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। तो सवाल है, अगर नॉलेज को एक्शन में ना बदला जाए तो क्या फायदा? यही आता है रूल 4, एग्जीक्यूशन इज द रियल सुपर पावर। रूल 4, एग्जीक्यूशन इज द रियल सुपर पावर। एक लड़का था, उसके पास आइडियाज की कमी नहीं थी। वो बिजनेस वीडियोस देखता था, मोटिवेशनल पॉडकास्ट्स सुनता था, नोट्स बनाता था, गोल्स लिखता था। उसके फोन में हंड्रेड्स ऑफ सेव्ड वीडियोस थे। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, उसे सब पता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उसकी जिंदगी फिर भी नहीं बदल रही थी। क्यों? क्योंकि नॉलेज थी लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं था। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे सीखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। दुनिया आइडियाज को रिवॉर्ड नहीं करती, दुनिया एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करती है। हर सक्सेसफुल कंपनी, हर सक्सेसफुल क्रिएटर, हर सक्सेसफुल बिजनेस कभी सिर्फ एक इम्परफेक्ट शुरुआत थी, लेकिन फर्क यह था उन्होंने शुरू किया। इमेजिन करो, 2 लोग हैं। पहला इंसान हर चीज परफेक्ट होने का इंतजार कर रहा है। कैमरा अच्छा हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, टाइम मिल जाए। दूसरा इंसान डर के बावजूद शुरू कर देता है। पहले वीडियोस खराब होते हैं, पहले अटेम्प्ट्स वीक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इंप्रूव होने लगता है। और कुछ साल बाद वो इंसान आगे निकल जाता है जो कभी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहा था। बहुत लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें परफेक्ट बनना है, लेकिन सच क्या है? परफेक्शन एक इल्यूजन है। कोई भी इंसान शुरुआत में ग्रेट नहीं होता। पहला वीडियो ऑकवर्ड होगा, पहली स्पीच शेकी होगी, पहला बिजनेस फेल भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम है कभी शुरू ही ना करना। अगर आप हर बार परफेक्ट बनने का इंतजार करोगे तो जिंदगी इंतजार में ही निकल जाएगी।
आज इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, आप कुछ भी सीख सकते हो। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अप्लाई कर रहे हो? क्योंकि नॉलेज अगर सिर्फ दिमाग में रह जाए तो वो एंटरटेनमेंट बन जाती है। रियल पावर तब आती है जब नॉलेज एक्शन में बदलती है। अगर आप कम्युनिकेशन सीख रहे हो तो बोलना शुरू करो। अगर राइटिंग सीख रहे हो तो लिखना शुरू करो। अगर यूट्यूब सीख रहे हो तो पहला वीडियो अपलोड करो। एक्शन ही लर्निंग को रील बनाता है। अब सबसे बड़ा डर क्या होता है? लोग क्या कहेंगे? यही डर हजारों ड्रीम्स को मार देता है। लोग सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो। लेकिन ट्रूथ क्या है? लोग कुछ दिनों तक नोटिस करेंगे, फिर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने डर की वजह से शुरुआत ही नहीं की तो रिग्रेट सालों तक रहेगा, और रिग्रेट फेलियर से ज्यादा पेनफुल होता है। बहुत लोग कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। इमेजिन करो, अगर कोई इंसान स्विमिंग सीखना चाहता है तो क्या वो सिर्फ वीडियोस देखकर स्विमर बन जाएगा? नहीं, उसे पानी में उतरना पड़ेगा। वैसे ही जिंदगी में भी है, एक्शन के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। और यही वजह है कि एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा सुपर पावर है। एग्जीक्यूशन का मतलब ये नहीं कि आपको ओवरनाइट मैसिव सक्सेस चाहिए। स्मॉल एक्शंस मैटर। एक पेज लिखना, एक वीडियो अपलोड करना, एक क्लाइंट को मैसेज भेजना, ये छोटे एक्शंस धीरे धीरे मोमेंटम बनाते हैं। और मोमेंटम पावरफुल होता है, क्योंकि वंस यू स्टार्ट मूविंग फियर कम होने लगता है। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ, आप फेल होंगे। कभी वीडियो फ्लॉप होगा, कभी लोग इग्नोर करेंगे, कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन गेस व्हाट? हर सक्सेसफुल इंसान फेल हुआ है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उन्होंने फेलियर को एंडिंग नहीं माना, उन्होंने उसे फीडबैक माना। वे सीखते गए, इंप्रूव करते गए और वापस एक्शन लेते गए। यही कंसिस्टेंसी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। आज बहुत लोग क्रिएटर्स नहीं कंज्यूमर्स बन चुके हैं। पूरा दिन स्क्रॉल करना, दूसरों की जिंदगी देखना, मोटिवेशन कलेक्ट करना, लेकिन खुद कुछ क्रिएट ना करना, यही सबसे डेंजरस ट्रैप है। क्योंकि कंज्यूमिंग आपको टेम्पररी डोपामाइन देता है, लेकिन क्रिएटिंग आपको आइडेंटिटी देता है। जब आप कुछ क्रिएट करते हो तो आप दुनिया में अपनी जगह बनाते हो। एग्जीक्यूशन माइंडसेट का मतलब है सोचना कम, करना ज्यादा। मतलब रेडी होने का इंतजार मत करो, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, फियर खत्म होने का इंतजार मत करो, बस शुरू करो। क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। शुरुआत हमेशा सबसे मुश्किल होती है, लेकिन वंस यू टेक एक्शन तो मोमेंटम बनने लगता है। और मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो आपको आगे धकेलती रहती है। पहले एक वीडियो, फिर 10, फिर 100, पहले एक क्लाइंट, फिर एक्सपीरियंस, फिर कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी वही नॉर्मल लगने लगती है। जब आप एक्शन लेना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। अब आप सिर्फ ड्रीमर नहीं रहते, डूअर बन जाते हो। अब आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो। और यही वो मोमेंट है जहां जिंदगी सच में बदलनी शुरू होती है। लेकिन अब आखिरी चैलेंज आता है, क्या होगा जब दुनिया आपको सपोर्ट ना करे? जब लोग हंसे, जब फैमिली समझे नहीं, जब दोस्त आपका मजाक उड़ाए? तब डिसिप्लिन कैसे बचाए रखें? यही आता है आखिरी और सबसे पावरफुल रूल, प्रोटेक्ट योर ड्रीम फ्रॉम नेगेटिव पीपल। रूल 5, प्रोटेक्ट योर ड्रीम फ्रॉम नेगेटिव पीपल। एक लड़का था, उसने फाइनली शुरुआत कर दी थी। वो रोज 1 घंटा खुद पर काम करता था, नई स्किल्स सीख रहा था, एक्शन ले रहा था, धीरे धीरे बदल रहा था। लेकिन फिर लोगों ने नोटिस करना शुरू किया और उसी मोमेंट प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। किसी ने कहा, यह सब तेरे बस की बात नहीं है। किसी ने हंसकर कहा, 2 दिन का मोटिवेशन है। किसी ने मजाक उड़ाया, अब ये बिजनेसमैन बनेगा। धीरे धीरे दूसरों की आवाजें उसके अपने दिमाग में गूंजने लगी। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपने सपने छोड़ देते हैं। वे फेलियर की वजह से नहीं हारते, वे लोगों की नेगेटिविटी की वजह से हार जाते हैं। जब भी कोई इंसान एवरेज रास्ते से अलग चलता है, दुनिया अनकंफर्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका ग्रोथ दूसरों को उनकी कंफर्ट जोन याद दिलाता है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, हर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग डाउट करेंगे, कुछ लोग सीक्रेटली चाहेंगे कि आप फेल हो जाओ।
और सबसे पेनफुल बात, कभी कभी ये लोग स्ट्रेंजर्स नहीं, अपने ही होते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इवन फैमिली। अब सवाल आता है, लोग नेगेटिविटी फैलाते क्यों हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने डर के हिसाब से जीते हैं। अगर उन्होंने कभी बड़ा रिस्क नहीं लिया तो उन्हें आपका रिस्क लेना भी गलत लगेगा। अगर उन्होंने अपने ड्रीम्स छोड़ दिए तो आपका सपना उन्हें अनकंफर्टेबल करेगा। इसलिए वे आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि सेफ खेलो। लेकिन सच क्या है? सेफ जिंदगी अक्सर सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती। एनवायरनमेंट इंसान को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। अगर आप हर दिन नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगेगा, क्योंकि वर्ड्स पावरफुल होते हैं। अगर कोई इंसान बार बार आपको कहे तुम नहीं कर सकते, तो एक दिन आपका दिमाग भी उस पर बिलीव करने लगता है। इसलिए अपने ड्रीम को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हर किसी को अपने प्लान्स मत बताओ, हर किसी से अप्रूवल मत मांगो, क्योंकि कुछ लोग आपकी विजन नहीं समझ पाएंगे। कभी नोटिस किया है, सबसे पावरफुल लोग अक्सर क्वाइटली काम करते हैं। वे हर दिन सोशल मीडिया पर अनाउंस नहीं करते, मैं मेहनत कर रहा हूं। वे बस काम करते रहते हैं और फिर रिजल्ट्स बोलते हैं। यही रियल पावर है। साइलेंस प्रोटेक्ट्स एनर्जी। जब आप हर किसी को अपना गोल बताते हो तो या तो लोग मजाक उड़ाते हैं या अननेसेसरी ओपिनियंस देते हैं। दोनों चीजें डेंजरस है। इसलिए कम बोलो, ज्यादा बनाओ। हर इंसान एडवाइस देगा, लेकिन सवाल यह है, क्या वो इंसान खुद वहां पहुंचा है जहां आप जाना चाहते हो? अगर नहीं तो उसकी नेगेटिविटी को ट्रूथ मत मानो, क्योंकि एवरेज लोग अक्सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रीम्स को इम्पॉसिबल मानते हैं। और अगर दुनिया की सुनकर लोग रुक जाते तो आज कोई क्रिएटर नहीं होता, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं होता, कोई सक्सेसफुल पर्सन नहीं होता। ग्रोथ का एक पेनफुल साइड भी होता है। कभी कभी आप अकेले फील करोगे, क्योंकि जब आप बदलते हो तो आपकी माइंडसेट बदलती है और फिर धीरे धीरे आपकी ओल्ड सर्कल से कनेक्शन कम होने लगता है। लेकिन ये नॉर्मल है। हर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सेपरेशन आता है। और याद रखो, टेम्पररी लोनलीनेस परमानेंट रिग्रेट से बेहतर है। आपकी एनर्जी लिमिटेड है। अगर आप हर दिन आर्ग्यूमेंट्स में, नेगेटिविटी में, कंपैरिजन में एनर्जी वेस्ट करोगे तो आपके ड्रीम्स वीक पड़ने लगेंगे। इसलिए अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो। नेगेटिव कंटेंट कम देखो, टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस रखो, अपने गोल्स पर फोकस करो, क्योंकि जहां अटेंशन जाती है वही लाइफ ग्रो करती है। सच कहें तो सबसे डेंजरस नेगेटिविटी बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। वो आवाज जो कहती है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद मैं इनफ नहीं हूं। और यही वो बैटल है जो हर सक्सेसफुल इंसान ने लड़ी है। लेकिन विनर्स और लूजर्स में फर्क सिर्फ इतना होता है, विनर्स डर के बावजूद चलते रहते हैं। शुरुआत में कोई प्रूफ नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं होगी, आपको बस खुद पर विश्वास रखना होगा। और यही सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि दुनिया आपको तभी रिस्पेक्ट देती है जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। लेकिन उससे पहले आपको खुद अपना सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है। जब आप अपने ड्रीम को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हो तो धीरे धीरे आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो। अब लोगों की ओपिनियंस आपको कंट्रोल नहीं करती। अब आप कंपैरिजन में नहीं, क्रिएशन में जीते हो। अब आप अप्रूवल नहीं ढूंढते, पर्पस ढूंढते हो। और यही वो पॉइंट है जहां आपका पूरा पर्सनैलिटी बदलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, 1 आवर रूल सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है। सिर्फ 1 घंटा, लेकिन पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे फोकस के साथ, हर सिंगल डे। पहले रूल ने सिखाया छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस डेस्टिनी बदलते हैं। दूसरे रूल ने सिखाया मोटिवेशन नहीं, सिस्टम जिंदगी बदलता है। तीसरे रूल ने सिखाया सही स्किल्स सीखो, क्योंकि दुनिया वैल्यू को रिवॉर्ड करती है। चौथे रूल ने सिखाया नॉलेज नहीं, एग्जीक्यूशन रियल पावर है। और 5वें रूल ने सिखाया अपने ड्रीम्स को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि आखिर में जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बदलते हैं। 5 साल बाद या तो आप रिग्रेट करोगे कि आपने शुरुआत क्यों नहीं की, या थैंकफुल रहोगे कि आपने रोज सिर्फ 1 घंटा खुद को दिया। चॉइस आज भी आपके हाथ में है।